हम पढ़ रहे थे किडनी के बारे। आज बेटे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कल बेटे हमने लोकेशन देखी थी, कल हमने उसकी डायमेंशंस देखी थी, क्या वेट होता है, कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी उसकी विड्थ होती है। और किडनी जो हैं उनकी जो कनकेव साइड है, ये अंदर वाली साइड बेटे इनकी कनकेव साइड कहलाती है। ये वाली, अगर ये कोई चीज़ है, ये वाला हिस्सा कनकेव है, ये वाला हिस्सा कन्वेक्स होता है। अब ये वाला हिस्सा, अब इट फेसेस वर्टेब्रल कॉलम। ये जो साइड होती है ये किस तरफ होती है? वर्टेब्रल कॉलम की तरफ होती है। अब बेटे ये जो डिप्रेशन है ये वाला, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है हाइलस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? हाइलस। अब हाइलस वो जगह है जहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर होती है। रीनल वेन बेटे यहाँ से निकलती है और यूरेटर जो है वो भी यहाँ से निकलता है। इसके अलावा रीनल नर्व्स भी होती हैं जो कि इसको कोऑर्डिनेट करवाती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। सेंसेशन ऑफ पेन, गुर्दे में दर्द होती है तो पता चलता है, तो इसका मतलब इसमें नर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर लिम्फ वेसल्स भी दाखिल होती हैं और खारिज होती हैं। ठीक हो गया, जिसमें टिश्यू फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। अच्छा जी, अगर बेटे इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, क्रॉस सेक्शन मीन ये हमारा किडनी है, हमने बिल्कुल सेंटर से लंबाई के रुख इसको काट दिया। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें शो करता है कि इसके अंदर दो रंग के हिस्से हैं। ये जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम नाम देते हैं मेडुला। इसे हम क्या नाम देंगे? मेडुला। बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा मेडुला। अब ये जो इसका रेडिश कलर था वो कॉर्टेक्स की वजह से था। मतलब जो कॉर्टेक्स है इसका रंग क्या होगा? रेडिश होगा। ये जो अंदर वाला हिस्सा है मेडुला, ये पेल रेड होता है। अब मैं वजह बताता हूँ इनकी कि ये क्यों पेल रेड होता है और ये रेडिश क्यों होता है। आगे हमने इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पढ़ना है जिसको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। नेफ्रॉन का जो कैप्सुलर पार्ट होता है, कैप्सुलर पार्ट जो है वो ज़्यादातर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क मौजूद होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज के जो नेटवर्क हैं, चूँकि ब्लड से रिच होते हैं, ब्लड कलर क्या होता है? रेड, इसलिए ये हिस्सा ज़्यादा रेडिश होता है। ये वाला कॉर्टेक्स, मेडुला। यहाँ पर उस नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन पाए जाते हैं। ट्यूबुलर पोर्शन में अब मौजूद होता है तकरीबन यूरिन, जो हमारे जिस्म से बाहर खारिज होना है। वो यूरिन जो है बेटे उसका रंग पेलर होता है, पेल सा होता है, जर्द सा, इसलिए ये हिस्सा पेल रेड होता है। समझ आ गई बात की? बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और उसका कलर रेडिश है, अंदर वाला हिस्सा इसका मेडुला और उसका रंग जो है वो पेल रेड होता है। अब बेटे ये जो मेडुला है, मेडुला के अंदर बहुत सारी ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये जियोमेट्री में आपने मेरा ख्याल पढ़े होंगे पिरामिड शेप जो है कि नहीं?
इस शक्ल को पिरामिड कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे मेडुला के अंदर पिरामिड शेप स्ट्रक्चर जो हैं, इनको नाम भी रीनल पिरामिड्स का ही दिया जाता है। क्या नाम देंगे बेटे? रीनल पिरामिड्स। अब ये जो रीनल पिरामिड्स हैं, ये आके फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। ये फनल शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसमें सारे रीनल पिरामिड जो हैं वो आके ओपन होते हैं। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को पेल्विस का नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम देंगे बेटे? रीनल पेल्विस। अब ये पेल्विस जो है आगे यूरेटर्स के अंदर ओपन होती है। अब यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, साल्ट, वो रीनल पिरामिड से निकलकर पेल्विस के अंदर और पेल्विस से यूरेटर्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ तक मुझे बताओ बेटे कोई बात जो नहीं समझ आई स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। मैं एक दफ़ा फिर से इसे बयान कर देता हूँ। ये हमारा एक किडनी। अब किडनी में ये जो कनकेव साइड है दैट फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ मौजूद होती है। इस किडनी की ये जो जगह है, ग्रूव जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइलस का। क्या नाम देंगे बेटे? हाइलस का नाम देंगे। अब इस हाइलस जो है, यहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर होगी, यहाँ से रीनल वेन जो है वो खारिज होगी और यूरेटर जो है वो यहाँ से खारिज होगा। इसके अलावा इसको नर्व सप्लाई भी यहीं से दी जाती है, इसको लिम्फेटिक सप्लाई भी यहीं पे दी जाती है। मैं लिख के आपको बता देता हूँ क्या क्या। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी दाखिल नहीं कर देनी। रीनल वेन निकलती है, यूरेटर निकलता है, नर्व्स दाखिल होती हैं, ठीक हो गया। लिम्फेटिक वेसल्स दाखिल होती हैं और लीव करती हैं। रीनल वेन, यूरेटर, सेंसरी या नर्व्स, रीनल नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक हो गया जी। इस हाइलस में रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं एंटर होती हैं और एग्जिट होती हैं। इस बात को या इस तरह क्यूमुलेट कर लो। अच्छा जी, अब अगर हम अपने किडनी को देखें, क्रॉस सेक्शन इसका काटा जाए तो हमें इसके कलर के लिहाज से दो डिस्टिंक्ट एरिया जो हैं वो नज़र आएंगे। बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा रेडिश होगा, उसको हम नाम देंगे कॉर्टेक्स का। अंदर वाला हिस्सा जो कि पेल रेड होगा उसको हम मेडुला का नाम देंगे। कॉर्टेक्स जो है इसका कलर रेडिश क्यों है? रेडिश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्लड कलर रेड होने की वजह से इस हिस्से का कलर रेडिश होगा। रीनल मेडुला ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पर नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट ज़्यादातर मौजूद होता है। अब इस हिस्से में चूंकि वाटर, वेस्ट मटेरियल्स ज़्यादा मौजूद हैं तो उस मिक्सचर का रंग जो है वो पेल रेड होता है, पेल होता है, इसलिए इस हिस्से का कलर जो है वो पेल रेड होगा। अब हमारे रीनल मेडुला के अंदर पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं।
अब इन पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स को इनकी शक्ल की बुनियाद पर ही नाम दिया जाता है रीनल पिरामिड्स। ये रीनल पिरामिड्स जो हैं दे ओपन इनटू अ फनल शेप स्ट्रक्चर नेम्ड एज पेल्विस। ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम क्या नाम देंगे बेटे? पेल्विस। पेल्विस से यूरिन जो है वो दाखिल हो जाता है यूरेटर के अंदर। यहां तक बेटे